पीलीभीत से आई इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया। बरेली के एक निजी अस्पताल में मृत घोषित की गई महिला अचानक से जिंदा हो गई। एक महिला की तबीयत खराब होने पर उसे बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक खास रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत में महिला के मृत घोषित होने के बाद जिंदा होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल विनीता शुक्ला को बरेली की एक निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन उसका अंतिम संस्कार के लिए घर ले जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान रास्ते में गाड़ी को झटका लगा और विनीता शुक्ला को होश आ गया, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत बरेली के न्यूरो सर्जन के पास। ये मामला है 22 तारीख का। 22 तारीख को एक पेशेंट थी, विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं थी। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए। कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। जब यहाँ पे आए तो मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सांसें आ रही थी, बहुत हल्की आ रही थी। फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोशिश करके देख लीजिए। तो अब कोशिश करने के लिए फिर हम लोगों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। सांस की नली पड़ी हुई थी, फिर आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट चालू किया। 24 घंटे तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें और भी कोशिश करी गई कि और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। तो कुछ डॉक्टरों से भी डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि शायद कोई स्नैक पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होता है और एकदम से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि महिला को स्नैक बाइट या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्या का मामला हो सकता है। इसके आधार पर महिला को एंटी वेनम इंजेक्शन और अन्य जरूरी उपचार दिए गए। उन्हें बीपी गड़बड़ होने के हुआ तो उन्होंने गोली दवाई खाई थी, तो उसी से इन्हें करीब 10-15 मिनट बाद ये बेहोश हो गई थी। उसके बाद हम ले गए घर से सरकारी अस्पताल वालों ने कहा रुहेलखंड ले जाओ। तो रुहेलखंड ना ले जाने के बजाय हम मेडिसिटी ले गए थे। तो 22 तारीख को रात में 22 वहाँ भर्ती नहीं, 23 तारीख उन्होंने कहा अपने घर ले जाओ, जो मतलब इनमें कुछ नहीं है, बीपी भी डाउन हो रहा, सांस भी नहीं आ रही है। फिर हमने मना कर दिया, तो फिर हमने 24 तारीख को छुट्टी कराई इनकी वहाँ से 10 बजे का लगभग। तो हम रास्ते में आ रहे थे, हाफिजगंज के आगे जो है रोड बन रही थी, वहीं गड्ढे में गाड़ी टायर पड़ा और ये सांस आने लगी। लगभग 24 घंटे के भीतर महिला के शरीर में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों से परामर्श भी दिलाया गया। करीब 13 दिन तक चले उपचार के बाद महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।